हम लोग के सामने अपना उर्दू स्पीच रखे। यहाँ मौजूद स्कूल के डायरेक्टर साहब, उस्ताद, हजरत और बाहर से आए हुए मेहमान और साथियों, मैं आपको 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यौम जमहूरिया हमारा कौमी त्यौहार है। इस त्यौहार को हम लोग बड़ी शान शौकत से मनाते हैं। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस लाहौर के रावी नदी के किनारे हुआ, जिसमें लोग माननीय तिलक और गोखले जैसे नेताओं की अनमोल तजवीज कांग्रेस ने हिंदुस्तान यानी भारत को पूरे तौर पर आजाद कराने की कसम खाई थी कि जब तक हम देश को मुकम्मल तौर पर आजादी नहीं दिला देते, हमारे वतन परस्त सुकून व चैन की सांसें नहीं लेंगे। इसी कसम और आहद को हम हिंदुस्तानी हर साल 26 जनवरी को कौमी परचम लहरा कर दोहराते हैं। इसी 26 जनवरी 1950 को आजादी मिलने के बाद हमारे देश का नया दस्तूर और कानून पूरे मुल्क में नाफिज किया गया और नए निजाम के साथ हिंदुस्तान का कामकाज शुरू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। इसी 26 जनवरी 1950 को आजादी मिलने के इसी 26 जनवरी को कौमी परचम लहराने के बाद हमारे देश का नया दस्तूर और कानून पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। इसी कौमी त्योहार के दिन हम लोग बड़ी तैयारियों के साथ देश के अमर शहीदों के न भुलाने वाली कुर्बानियों की कहानियों को कहते हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से नए हिंदुस्तान की एक पुख्ता बुनियाद डाली गई और हमारे मुल्क में कई नस्लों, रंगों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हमारे अंदर किसी तरह का भेदभाव और इम्तियाज न रह गया। इसीलिए हमारे मुल्क को एक सेकुलर मुल्क होने का ऐलान किया गया और सबको बराबरी का हक दिया गया। इसलिए हम लोगों को आहद लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क की हिफाजत अपनी जान निछावर करके करें। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत।